हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए भाई, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज, औसत। देखिए, ये चैप्टर टफ नहीं लगता बच्चों को, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत लगता है कि आप क्वेश्चंस को कर तो पाते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच दूंगा इस एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाए। ठीक है भाई, अगर आपने वो मेथड सीख लिया, अगर आपको एवरेज का मतलब समझ में आ गया अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड से भी कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब होता है कि संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना। अब बराबर भागों में अपन कैसे बांट रहे होंगे? मान लीजिए अपने पास कोई तीन संख्याएं हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और अपन ने बोला कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। तो एवरेज देखते ही आपके मन में ये आना चाहिए कि यार तीन संख्याओं का एवरेज 15 है, इट मीन्स इन तीनों संख्याओं को ही 15-15 मिल रहा होगा। ये ही मतलब होता है एवरेज का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए कि एवरेज का मतलब होता है कि संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना। यानी कि अगर आपने तीन संख्याएं ली हैं और उनका एवरेज 15 बोला हुआ है, तो उन तीनों संख्याओं को 15-15 मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने अब अपने हिसाब से मान लिया कि जो तीन संख्याएं हैं उनके पास क्या है। पहली संख्या के पास है 14 संख्या, ठीक है, दूसरी के पास है 18 और तीसरी के पास कितना है? 13 है। ठीक है, और अपन ने बोला हुआ है कि भाई एवरेज तीनों का 15 है। इट मीन्स भाई अपने एवरेज के हिसाब से तो तीनों को 15-15 मिल रहा होगा, लेकिन अपन ने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई एक्स को तो 14 मिल रहा है, वाई को 18 और जेड को 13, है कि नहीं। अब देखिए, अब अपन को अंतर देखना है। अंतर कैसे देखना है कि अपने को 14 मिल रहा है लेकिन अपने पास एवरेज तो 15 है, तो एक्स को 15 मिलना चाहिए था। यानी 14 से अपने को कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि 15 आ जाए? एक बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो एक्स का मान है उसमें एक की कमी आ रही थी, उस एक को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अपन ने एवरेज 15 माना है, सबको बराबर बराबर बांट दिया है 15-15। ठीक है, सिमिलर अब अपन क्या करेंगे कि y में अपने को मिल रहा है 18, लेकिन अपने को कितना रखना है भाई? 15 ही रखना है। यानी कि कितना ज़्यादा मिल रहा है? 3 ज़्यादा मिल रहा है, तो इस 3 को अपने को कम करना पड़ेगा, यानी -3। ठीक है, ऐसे ही अब जेड में देखिए, सेम सेम अपन करेंगे कि 15 अपने को चाहिए लेकिन यहाँ तो 13 ही हो रहा है, यानी 2 कम है, तो अपने को 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। अब इन +1 -3 और +2 को आप जोड़ो। जोड़ने पर आपने देखा तीनों को कि आपके पास 0 आ गया। यानी कि जो अपन ने माना है कि एक्स, वाई और जेड का एवरेज 15 है, वो एवरेज 15 ही रहेगा, आपने सही माना है। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 नहीं आता, कुछ प्लस में आ जाए, कुछ माइनस में आ जाए, तो अपने को वो एवरेज में चेंज करना होता है, जो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, आ रही है? इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखिए कि ये तो अपन ने बाय डिफ़ॉल्ट देख लिया कि एवरेज 15 है, तो 15 आ गया इसमें, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप चाहो कि भाई हम तो तीनों को जोड़ के और फिर इसमें 3 का भाग देंगे, कि ऐसे हम तो एवरेज निकालेंगे। भाई ऐसे तो निकालते हो एवरेज, कैसे निकालते हो? कि तीनों संख्याओं का सम, मतलब जितनी संख्या दे रखी है आपने उतनी संख्याओं का सम जोड़, डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं, यानी 3। तो आपने 14 + 18 + 13 किया, तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो टोटल 45 आएगा, और बट्टा में आपने 3 लगा दिया, तो यानी कितना आ जाएगा? 15। समझ गए बात? तो देखिए ये अप्रोच हम यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में। अब आगे देखिए, जब आप आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कि अगला क्वेश्चन है अपना कि अपने पास संख्याएं दे रखी है 10, 14, 8, 12, 20। इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है,
अब आप लोग क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो पूरी संख्याओं को आप जोड़ोगे और फिर उसमें 5 का भाग दोगे तो भाई आपने निकाल लिया 12.8। बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन ये जो रामायण आपने लिखी है ये करने में आपने 15 से 20 सेकंड खर्च कर दिए। ये तो फिर भी छोटा क्वेश्चन था। मान लीजिए आपको 15-20 संख्याएं ऐसी लिखी हुई है, वो भी बड़ी बड़ी संख्या है, फिर आपको बोले कि एवरेज निकाले, तो आप जोड़ते जाओ फिर डिवाइड करते जाओ संख्याओं का, टाइम लगेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया ना वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि अपनी तरफ से इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या उठा के एवरेज मान लो आप, ठीक है। या फिर इनके बीच में कोई भी संख्या हो जो आपका मन करे, इनके पास में कोई भी संख्या हो वो आप एवरेज मान लो। तो अपन ने क्या किया भाई, अपनी तरफ से एवरेज मान लिया 14, कि इन सारी संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है अपने को 14, ये अपन ने माना है, ठीक है। अब देखिए काम स्टार्ट होता है अपना कैसे, कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि संख्याओं को बराबर बराबर आप बांट रहे हो। यानी आपने सारी संख्याओं का एवरेज 14 माना है। इट मीन्स आप इसको भी 14 दे रहे हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, यानी सबको अपन 14 14 दे रहे हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया सारी संख्याओं का, ठीक है। अब देखिए जो पहली संख्या है अपनी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 10 है, लेकिन अपन जो एवरेज माना है अपन ने उसके अकॉर्डिंग तो 14 आनी चाहिए थी। यानी 14 से कितनी कम है, 10, 4 कम है। 4 कम आपने लिखा है यहाँ पे। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं सीधा सा कि यार जो ए है, ये पहली संख्या जो है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपये मिल रहे हैं, ऐसे समझो आप। लेकिन अपन अपने हिसाब से उसको 14 रुपये देने चाहते हैं, यानी उसको 14 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 रुपये। कितने रुपए कम मिल रहे हैं 14 रुपये से, 4 रुपये। अब तो आई होगी आपको बात समझ में। ऐसे ही देखिए जो दूसरी संख्या है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 रुपये मिल रहे हैं, और अपने अकॉर्डिंग अपन उसको 14 रुपये देना चाहते थे, यानी कोई फ़र्क ही नहीं आया, यानी जीरो का अंतर आया, ठीक है। ऐसे ही तीसरी संख्या देखिए कि 8 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अपने को कितने मिलने चाहिए थे, 14, यानी कितने कम मिल रहे हैं भाई, 6 कम मिल रहे हैं। ऐसे ही चौथी संख्या देखिए -2 मिल रहे हैं, और पांचवी संख्या देखिए अपने को 14 ही मिलने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 20 मिल गए, तो 6 ज़्यादा मिल गए। अब इन सारी संख्याओं को आप जोड़ो, तो देखो +6 से -6 तो ये तो कट गया, और -4 और -2 यानी -6। इट मीन्स कि माइनस जो है ना ये शो करता है कि आपको कम करना है एवरेज, और कितना कम करना है भाई, 6 संख्या कम करनी है एवरेज में से, ठीक है। अब देखिए कि आपको एवरेज में से 6 कम करना है, लेकिन जो ये 6 है वो इन सब में बटा हुआ है, इन टोटल 5 संख्याओं में बटा हुआ है। कितनी संख्याएं दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 5 संख्याएं। इन पांचों संख्याओं में इस 6 को बांटना है, क्योंकि अपन एवरेज कम कर रहे हैं, ये कुल संख्या है जो पांचों के अंदर मिल के आई है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पर कैंडिडेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो कितना लिखना पड़ेगा, 6/5 यानी 1.2। तो ये आ गया पर कैंडिडेट के हिसाब से जो एवरेज अपने को कम करना है। तो पहले अपन ने एवरेज कितना माना था भाई, 14 माना था। इट मीन्स कि अपन ने ये चीज़ गलत मान ली है, इसमें से 1.2 एवरेज को कम करना पड़ेगा। तो 14 में से आपने 1.2 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12.8। तो ये क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया। अब देखिए ये मेरे को समझाने में आपको टाइम लगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इस वाले मेथड से तो जल्दी कर पाते। बस बात ये कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलिए जिनको भी नहीं समझ में आया है वो एक बार वापस रिवाइज करिए वीडियो को और देखिए। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये देखिए अब मैंने थोड़ी बड़ी संख्याएं ली है कि 25, 30, 15, 10, 40 का औसत निकालना है अपने को, ठीक है। तो अब अपन वो नहीं करेंगे कि यार सारी संख्याओं को जोड़ के और टोटल कितनी है 5 संख्या, तो 5 का भाग दे देंगे और एवरेज निकाल लेंगे, वो नहीं करना अपने को। अपन ने मान लिया कि इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या उठा के कि एवरेज 30 है। अब देखिए
कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इन पांचों संख्याओं में से ही कोई संख्या आप एवरेज मानो या इनके नज़दीक कोई संख्या एवरेज मानो। आप कितना भी मान लीजिए, बस अपन इन पांचों संख्याओं में से इसलिए मानते हैं या फिर इन पांचों संख्याओं के नज़दीक जो कोई संख्या होगी वो इसलिए मानी जाती है ताकि आप जब घटाओ ना तो ये चीज़ें कम आए आपके, और ये जो नंबर आ रहा है ना आपके ये छोटा से छोटा है। नहीं तो फिर मतलब ही क्या है, आप तो वो जोड़ बाकी करना है तो पहले वाला तरीका ही कर लो। समझ गए? ऐसे तो आप इसका एवरेज 100 मान लो। अब देखो कितना अंतर है, 25 और 100 में 75 का अंतर है। इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, इनके बिल्कुल नज़दीक वाली संख्या को एवरेज मान के चलते हैं। समझ गए बात कि हम क्यों मानेंगे? तो अपन ने क्या किया, अपने तरीके से एवरेज 30 मान लिया भाई। अब देखिए कि 30 मानने का मतलब है कि इन पांचों संख्याओं को है ना 30-30 मिल रहा होगा, लेकिन जो पहली संख्या देखिए उसको 25 मिला है, तो 30 से कितना कम मिला है? 25, 5 कम मिला है। ऐसे ही दूसरी संख्या को तो कोई कम नहीं मिला तो 0। ऐसी तीसरी संख्या देखिए उसको 30 मिलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 ही मिला है, तो कितना कम मिला है भाई? 15 कम मिला है। ऐसे ही चौथी संख्या को देखिए 20 कम मिला है, और जो पांचवी संख्या है उसको 10 ज़्यादा मिल गया। देखिए ये कम मिला है या ज़्यादा मिला है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस बात में। आपको सिर्फ बेस लेना है, आपने जो एवरेज माना है ना उसको। आप इस बात को पकड़ लीजिए कि भाई हमारे हिसाब से तो सबको 30-30 मिलने चाहिए थे। तो अब आपको देखना है कि भाई 30 से कौन ज़्यादा है और 30 से कौन कम है। तो देखिए 25 30 से कम है, कितना कम है? 5। ऐसी जो लास्ट वाली है वो देखिए 30 से ज़्यादा है 40, और कितनी ज़्यादा है भाई? 10। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा प्लस माइनस में। ठीक है। अब आपने इन संख्याओं को जोड़ा तो आपके पास आ गया -30, यानी माइनस का मतलब है कि आपको कम करना पड़ेगा, और कितना कम करना पड़ेगा? 30। अब ये 30 क्या है? इन पांचों लोगों में टोटल है संख्या, तो आपको पर कैंडिडेट के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो कितना करना पड़ेगा? 30/5, क्योंकि टोटल 5 कैंडिडेट है। तो कितना आ जाएगा? 6। यानी आपने जो 30 एवरेज माना था उसमें से आपको 6 कम करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल जो एवरेज है, जो एक्चुअल वैल्यू जो आएगी एवरेज की, वो कितनी आ जाएगी? 30 - 6 = 24। आ गई बात समझ में कि कितना ईजी है? अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी सारी संख्याएं लिखी है, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो वही तरीका जब आप करते तो पहले जोड़ते फिर भाग देते। भाई कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतना टाइम थोड़ी मिलता है आपको एग्ज़ाम में यार। आप लोग भी जानते हो कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें अगर आप एसएससी की बात करो तो हालत ही ख़राब है। ठीक है, चलिए तो अपना वही तरीका कि अपन ने क्या किया, एक संख्या अपनी तरफ से मान ली कि एवरेज कितना है? 20 है। ठीक है भाई, तो देखिए 20 से कितनी कम है? पहली संख्या 12 है, तो कितनी कम है भाई? 8 कम है, -8। ऐसे ही करके अपन ने ये सारी संख्याएं लिख ली है। तो देखिए अब देखिए इसको भी सोल्व करने का तरीका होता है कि इतनी सारी संख्या आ गई जिनको, ऐसे नहीं कि आप माइनस माइनस की को जोड़ रहे हो, प्लस प्लस की को जोड़ रहे हो और फिर घटा रहे हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना आपको। तो देखो ये -5 और ये +5 कट गया, ये -8 और ये +8 कट गया, ये +12 और ये -12 कट गया। देख ली कितनी संख्या कट गई, है ना? अब देखिए कि 2 प्लस का और 1 प्लस का 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा माइनस के 4 में से, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 और माइनस के 10 यानी माइनस के 11 बचेगी, नहीं माइनस के 11। ठीक है, और ये हो गए माइनस के 18। आ रही बात समझ में? तो देखिए फिर आपके ये कितना आ जाता कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करिए आप। ये गलत लिखा हुआ है भाई, आपके पास कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा माइनस का, यानी कि ये टोटल आ गया। अब इस टोटल को आपको पर कैंडिडेट के हिसाब से निकालना है, और माइनस का मतलब है कि आपको कम करना है एवरेज, जो अपन ने 20 माना था उससे। यानी आपको लिखना पड़ेगा 29/11। 11 क्यों? क्योंकि टोटल ये 11 संख्या है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 दूनी 22। ठीक है, 7 बच गया तो 11 छिंग 66, यानी 2.6 आपको कम करना पड़ेगा 20 में से। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 17.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई? ये 17.4। ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक है ना भाई? बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आ रही बात समझ में?
चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा अपन लेवल और बढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलो है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी है ना जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन जब आप इसको करने बैठते हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप घूम जाते हो और आपसे कई बार इक्वेशन बनने में भी गलती हो जाती है। ठीक है, देखिए अपने को जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या लगानी होगी कि अपने को दे रखा है कि भाई कक्षा में 50 विद्यार्थी है और उनका औसत वजन 45 किलो है। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझाना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अपने पास 3 संख्याएं हैं A B C। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि तीनों का एवरेज कितना है, 10 है। अपन ने बोल दिया, यानी कि अपने अकॉर्डिंग तीनों को 10-10 मिल रहा होगा, तभी तो जाके टोटल 30 होगा इनका सम। समझ रहे हो बात, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इन 3 लोगों में से ना ये C है ना, ये चला गया, ये निकल गया ग्रुप से। तो जैसे ही C निकलेगा ग्रुप से तो ये अपना जो 10 है ये संख्या ये भी लेके निकल गया। ठीक है, लेके निकला। अब मैं बोल रहा हूँ कि बची 2 संख्याएं A और B, तो इनका एवरेज कितना होगा। तब भी आप यही बोलोगे कि भाई इन दोनों का एवरेज भी 10 ही होगा। आ रही है बात समझ में कि 10-10 है तो 10 ही एवरेज होगा दोनों का। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी एवरेज में से कोई एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन चले जाएं और अगर एवरेज आपने कुछ बोला हुआ है तो अगर वो एवरेज की जितनी ही वैल्यू लेके अगर निकल जाते हैं ना तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, बस यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अपने को यूज़ करना है। देखिए अपन कैसे यूज़ करेंगे। अपन को बोला हुआ है कि भाई 50 विद्यार्थी है और उनका एवरेज कितना है, 45 किलो। यानी अगर एवरेज 45 किलो है 50 लोगों का, तो टोटल 50 लोगों को 45-45 किलो मिल रहा होगा। आ रही है बात समझ में कि एवरेज का मतलब अपन ने देखा था कि सबको बराबर बराबर मिलना, यानी कि जो 50 लोग हैं उन सबको 45-45 किलो मिल रहा होगा, यानी सबका वजन 45-45 किलो होगा, ये अपने अज्यूम करके चला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है। तो देखिए एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया तो उसका औसत वजन कितना हो गया, 100 ग्राम कम हो गया उस ग्रुप का। ठीक है, तो जो विद्यार्थी गया है उसका वजन अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए कि जो विद्यार्थी क्लास से गया है, अगर वो 45 किलो ही लेके चला जाता ना खुद का, भाई अपन ने बोला है कि सबके पास 45-45 किलो है, और अगर वो जो एक जना गया है वो अपना 45 किलो ही लेके चला जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कितना होता, 45 ही होता उन 49 लोगों का एवरेज। ये मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि भाई एवरेज ना 100 ग्राम कम हो गया है, यानी कि वो इंसान जो गया है वो अपना 45 किलो तो लेके गया ही है खुद का, लेकिन उसने बाकी के 49 लोगों का 100 ग्राम कम कर दिया है औसत वजन। यानी औसत वजन कम किया है ना 49 लोगों का, बाकी बचे लोगों का। इट मीन्स कि सबका 100-100 ग्राम भी वो लेके चला गया है। आ रही है बात समझ में, यानी कि जो वो आदमी है, जो विद्यार्थी है, उसका औसत वजन कितना होगा भाई, सॉरी उसका वजन कितना होगा कि 45 किलोग्राम तो वो खुद का लेके गया, और जो बाकी के 49 लोग हैं उनका सबका वो 100-100 ग्राम लेके चला गया, तभी तो 49 लोगों का उसने 100 ग्राम कम कर दिया। आ रही है बात समझ में, यानी कितना हो जाएगा 45 किलो प्लस 100 ग्राम इंटू 49, तो ये कितना हो जाएगा 4900 ग्राम हो जाएगा। ये 4900 ग्राम का मतलब है कि 4.9 किलोग्राम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 49.9 किलोग्राम, यानी कि जो विद्यार्थी क्लास से गया है उसका वजन कितना है, 49.9 किलोग्राम। आई कि नहीं ये बात समझ में। अब देख लीजिए कितना ईजी है, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया और आपको ये लिखनी भी नहीं पड़ती अगर आपको ये चीज़ आती तो। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
45 व्यक्तियों की औसत उम्र 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए कि अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टोटल 45 लोग हैं और उनकी कोई औसत उम्र है जो अपने को नहीं दी हुई, बस ये बोल रहा है कि औसत उम्र 1/9 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, तो देखिए अपन ने माना कि उसका औसत उम्र ए है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसके मानने की। अब आगे देखिए कि उनमें से मतलब इन 45 लोगों में से एक जना था जिसकी उम्र कितनी थी, 60 साल थी, वो चला गया और एक दूसरा जना आ गया। ठीक है, तो दूसरा जना आने के कारण ही क्या हुई है, ये औसत उम्र कम हुई है। तो देखिए इन 45 में से अगर एक जना था जो 60 साल का था, वो अगर चला गया होता और एक जो नया जना आ रहा है ना, अगर वो 60 साल का ही होता, जो एक दूसरा आदमी आ रहा है वो भी 60 साल का ही होता, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपन ने देखा है कि भाई जितना जा रहा है, आदमी भी एक जा रहा है और उम्र भी कितनी जा रही है, 60 साल की। और जो नया आ रहा होता वो भी अगर 60 साल की उम्र का ही आ रहा होता, तो एवरेज पे जो अपन ने ये ए माना है, जो भी कितना भी होता है ये, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है एवरेज, लेकिन अपने को पता नहीं है कितना। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि यार एवरेज है ना वो 1/9 वर्ष कम हो गया। अब ये 1/9 वर्ष कितने लोगों का कम कर दिया, अब 1/9 वर्ष कम कर दिया, इसका मतलब है कि जो वो इंसान आ रहा होगा ना इसके जाने के बाद, वो कम उम्र का आ रहा होगा, तभी तो उसने टोटल 45 लोगों का 1/9 वर्ष कम कर दिया। समझ गए बात, यानी कि जो वो नया इंसान आ रहा है उसकी उम्र कितनी रही होगी, 60, और 60 वो लेके नहीं आया होगा, उसमें से कितना कम लेके आया होगा, 45 लोगों का 1/9 वर्ष कम, यानी कितना हो जाएगा ये 5, यानी 60 - 5 बराबर कितना होगा, 55 वर्ष। यानी जो वो नया इंसान आ रहा है उसकी उम्र कितनी है, 55 साल। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, 8 सैनिकों की औसत उम्र 1/1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 60 साल का सैनिक किसी दूसरे सैनिक को प्रतिस्थापित करता है। तो नए सैनिक की उम्र याद कीजिए। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट अपना कि 8 सैनिक थे और उनकी औसत उम्र ए रही होगी सबकी। अब एक 60 साल का आदमी चला गया और अगर 60 साल का आदमी वापस आ गया होता तो औसत उम्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि औसत उम्र 3/2 वर्ष यानी 1.5 साल बढ़ गई है। इट मीन्स जो अब आया है ना नया सैनिक, वो 60 साल से उम्र का ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा का है, क्योंकि वो खुद की 60 साल तो लेके आया ही है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं 7 लोग हैं और ये खुद भी है, टोटल 8 लोगों की 3/2 वर्ष ज़्यादा लेके आया ये उम्र। समझ गए बात, यानी कि जो नया इंसान आया है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 60 साल प्लस 8 गुना 3/2 यानी 12, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 72 वर्ष। यानी कि जो एक नया सैनिक आया है उसकी उम्र कितनी है, 72 वर्ष। तो ये थी भाई आज की हमारी क्लास, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आपको समझाना स्टार्ट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।